गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 9वीं क्लास के बच्चों के लिए है। सामाजिक विज्ञान विषय की छठी वर्कशीट है हमारी। टॉपिक है हमारा इतिहास की समझ भाग 1। इस वर्कशीट में आपको इतिहास की समझ यानी इतिहास के बारे में बताया गया है। इतिहास क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, उसका क्या महत्व है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने साथ के बच्चों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए वर्कशीट पे चलते हैं हम। इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मतलब कि मनुष्य को जानने के लिए, मानवता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में भी सहायक है। मतलब कि सिर्फ हमें ये नहीं बताता इतिहास की जो अतीत है वो क्या था, मतलब क्या हुआ था। हमें अतीत से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए। हमने पहले क्या अच्छा किया था उसको कंटिन्यू किया जाए। जो बुरा किया था, जो गलतियाँ की थी, उसको सीख करके हमें अपने वर्तमान को सुधारना है और भविष्य बेहतर बनाना है। जैसे कि पहले हम पानी की उपलब्धता को अगर देखें तो पहले पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसे बहुत ही वेस्ट करते आज इस कगार पे पहुंच गए हैं कि पानी जो है बहुत ही कम होता जा रहा है। पीने वाला पानी अब बहुत ही कम मात्रा में बच गया है। लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हमें अपने इतिहास को अगर हम देखें तो किस तरीके से हमने उसको वेस्ट किया। अगर हम वो वेस्ट नहीं करते तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती, जलवायु हमारी इतनी ज़्यादा अनबैलेंस नहीं हुई होती। तो ये चीज़ हम अपने इतिहास से सीख करके अब आगे आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रम घटित होने के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। मतलब कि कब क्या हुआ। अब जैसे बच्चा पहले जब छोटा सा वो जो है एडमिशन लेता है किसी भी स्कूल में, तो सबसे पहले वो 10th में जाता है क्या? नहीं, वो पहले LKG में जाता है, फिर 1st, 2nd, 3rd करते हुए वो 10th तक पहुंचता है। यानी हर चीज़ का एक कालक्रम होता है। काल के अनुसार जो घटित हो रहा है उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसे लिखा जाता है। यानी कि मनुष्य की जो घटनाएं हैं लाइन से जो घटित होती चली जा रही हैं, वो हमारा इतिहास बनता चला जा रहा है। जो हमारी आज की घटनाएं हैं वो कल का इतिहास बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इतिहास है हमारा, उसकी घटनाएं ऐतिहासिक तथ्यों के साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। मतलब कि जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो भी हमें खुदाई में मिली हैं, लिखित रूप में मिली हैं, या हड्डियां मिली हैं, औजार मिले हैं, अवशेष मिले हैं, घरों के जो टूटे हुए अवशेष मिले हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि उस समय क्या इतिहास रहा होगा। जैसे कि अगर तांबे के सिक्के मिले हैं तो तांबे का प्रचलन उस समय ज़्यादा था। सोने के सिक्के मिले हैं, इसका मतलब कि उस समय जो राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली हो गया था। तो जो चीज़ें मिली हैं हम उसके आधार पर इतिहास का निर्माण करते हैं। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। आपने सुना ही होगा हड़प्पा सभ्यता, माया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। सभ्यताओं का मतलब है एक संस्कृति। तो अभी हम सबसे पहले ये जानेंगे, सबसे पहला जो काल जब हमें लिखित रूप में कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा था। जब लिखित रूप में कुछ नहीं मिलता है तो हम ऐसे इतिहास को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि लिखित प्रमाण हमें नहीं मिल रहे हैं। उस समय हमें लोग लिखते थे, पढ़ते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। उस समय की हमें वस्तुएं मिल रही हैं परंतु कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। इस काल को, मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल,
उत्तर पाषाण काल, धातु काल। यानी कि जो पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है स्टोन एज, जब वस्तुएं स्टोन को, पत्थरों के ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही थी, जब मनुष्य को कुछ ज्ञान नहीं था, जब मनुष्य को लोहा तांबा इन सब का ज्ञान नहीं था, तब की बात है। आगे चलकर उसे धातु का भी ज्ञान हुआ। धातु यानी वस्तु, जो आपके मेटल होते हैं उसका भी ज्ञान हुआ। तो धीरे धीरे पत्थर से लेकर के हम, पाषाण मतलब पत्थर होता है, पत्थर से लेकर के हम धातु तक पहुंचे। ठीक। प्रागैतिहासिक काल को समझने और जानने के लिए मुख्य स्रोत खुदाई होता है। उस समय के पत्थरों के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं। जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है जो जीव जमीन के अंदर दबे दबे मर के दब गए या दबे दबे मर गए, यानी कि उनके अवशेष। मिट्टी के बर्तन, गुफाएं, गुफा के अंदर बड़े बड़े चित्र बने हुए हैं जो हमें बताते हैं कि उस समय वो लोग क्या करते थे। अवशेष, आवासों के अवशेष, आवास का मतलब होता है घर, उनके टूटे फूटे जो अवशेष बच गए हैं। यहाँ तक कि कूड़ा भी जो मिला है, हमें उससे भी बहुत कुछ जानने में मदद मिलती है। जैसे कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ पर एक ऐसा कारखाना मिला है जहाँ पर जो मनके हैं, मनके यानी मोती जो होते हैं, उनको बनाने का कारखाना था। तो जब मनके वहाँ पे मिले हैं तो कारखाना मिला, इसलिए हमें पता चला, क्योंकि वहाँ जो कूड़ा है उसमें उनसे बनी हुई चीज़ें, आधी टूटी हुई मनके या फिर आधा टूटा हुआ शंख अभी पूरा उसका तराश करके कंघी नहीं बनाई गई, इस टाइप की चीज़ें, मतलब कि अर्ध निर्मित वस्तुएं, टूटी फूटी वस्तुएं हमें कूड़े के रूप में भी मिली है। तो वहाँ से जो कुछ भी मिला है, चाहे वो पत्थर का औजार हो, हथियार हो, जो हड्डियाँ मिली हैं, जो कुछ हमें मिला है प्रत्यक्ष रूप से, जो हमें कूड़े के रूप में मिला है, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि वस्तुएं उस समय कौन सी इस्तेमाल की जा रही थी, उस समय के लोग कैसे जी रहे थे। ठीक। अगर जैसे कि कूड़ा है, अगर आप अपने डस्टबिन को, अपने घर के डस्टबिन को देखो और उसमें जाकर के आपको पता चला कि पिज़्ज़ा का जो है डब्बा पड़ा है, तो आप जाके सबसे लड़ने लगोगे कि कौन पिज़्ज़ा लेकर आया और मुझे नहीं खिलाया। यानी कि आपको पता चल गया कूड़े से कि घर में क्या खाया गया। तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें कूड़ों से भी पता चल जाती हैं। ठीक है। इसमें आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें ये चित्र है जिसके माध्यम से हमें पता चला कि उस समय शिकार किया जाता था। जो मटके मिले हैं, जो उस समय की मुहरें मिली हैं, उनके ऊपर चित्र हैं। ये उस समय की रचनाएं हैं, उसमें लिखा हुआ है। कई रचनाएं हैं ऐसी जो पढ़ी जा चुकी हैं, कई चीज़ें नहीं पढ़ी जा पाई हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, लिखावट है, वो पढ़ी अभी तक नहीं जा पाई है, जबकि आगे चलकर हम देखते हैं खरोष्टी वगैरह लिपियों को आगे चल के पढ़ा गया। चलिए आगे देखते हैं चित्रों में क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। चित्रों में हमें दिखाई दे रहा है गुफा का चित्र है एक, ये हमारा गुफा का चित्र है। दूसरा चित्र कि जो मनुष्य है उसके साथ बकरी भी दफन की गई है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के पश्चात के बाद के जीवन में विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी उनको वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उनके साथ जानवर दफना दिए गए, उनके साथ उनके बर्तन दफना दिए गए, तो इस तरीके से बर्तन भी दफनाए जाते थे। मृदभांड का मतलब होता है मटके। चांदी और चांदी के सिक्के। भोजपत्र पर पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि का मतलब होता है वो रचनाएं जो कि हाथ से लिखी हों, हाथ से लिखी गई हों, तो वो पांडुलिपि हैं। अगर वही रचनाएं किसी पत्थर पर या कठोर सतह पर खोद के लिखी गई होगी, तो उसको हम कहेंगे अभिलेख। यानी कि अभिलेख का मतलब है जो कठोर सतह पे लिखे जाते हैं, और पांडुलिपि का मतलब है जो हाथ से लिखी गई लिपियां हैं। अब इसमें आता है इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत क्या क्या थे। पुरातात्विक प्रमाण। पुरातात्विक का मतलब होता है प्राचीन। जो खुदाई में मिले साक्ष्य हैं, दुर्ग यानी किले, उस समय के घर, उस समय के सिक्के, मुहरे, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र पर पांडुलिपियां, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ, साहित्य तथा व्यापारियों व यात्रियों के वृत्तांत। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक एक करके देखते हैं।
पुरातात्विक प्रमाण, यानी कि जो भी खुदाई में हमें साक्ष्य मिले हैं, घर मिले हैं, जो भी लोगों के गहने मिले हैं, जो भी चीज़ पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आ जाता है कि खुदाई के अंदर हमें क्या मिला है। दुर्ग, यानी कि उस समय के किले कैसे थे। अगर आज के टाइम का हमारा लाल किला खुदाई के अंदर से निकलता तो हम कहते कि कितना विशाल राजा ने जो है किला बना रखा था। उस समय के राजा कितने संपन्न और समृद्धशाली थे। तो यानी कि जो किले मिलते थे उस समय पता चलता था कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। भवन वहाँ के मिले हैं, वहाँ के जैसे आप अगर हड़प्पा सभ्यता देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको सड़क व्यवस्था नज़र आएगी, पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से नज़र आएगी। तो जो भवन मिलते हैं वो वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं कि उन लोगों को किन चीज़ों का ज्ञान था। अगर मिट्टी की ईंटें मिली हैं या ऐसी ईंटें मिली हैं जो कि भट्टी में पकाई गई थी, तो हमें ये पता चल जाता है कि उस समय के लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो मिट्टी के ईंटें बना पा रहे थे, उन्हें भट्टी का ज्ञान था, उन्हें आग का ज्ञान था। तो भवनों से भी हमें पता चलता है, सिक्के से पता चलता है उन्हें किस किस धातु का ज्ञान था। अगर सोने का, चांदी का, तांबे के सिक्के मिल रहे हैं, सिक्कों के ऊपर सन लिखा जाता है, उस समय की चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। उसमें यह भी लिखा जाता है कि वो किस राजा के थे, तो हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मुहरें, जो सील होती हैं, उसमें भी हमें उस समय की महत्वपूर्ण चीज़ों की जो चित्र मिल जाता है। भोजपत्र, ताम्रपत्र और ताड़पत्र, ये भोजपत्र इस पर खाना खाया जाता था। ताड़पत्र यानी कि पत्ते जो होते हैं उनके, ताम्रपत्र यानी कि जो तांबा होता है उसकी पतली पतली सी पट्टियाँ बनाई जाती है, उनके ऊपर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। उनके ऊपर लिखा हुआ जो था उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। शिलालेख, शिलालेख यानी कि जो पत्थर होते थे उनके ऊपर लिखा गया लेख यानी अभिलेख। प्राचीन ग्रंथ, जो पुरानी किताबें मिली हैं हमें, जो साहित्य मिला, साहित्य मतलब जो रचनाएं, किताबें मिली हैं। व्यापारी और यात्री, सिर्फ हमारे देश के लोग ही नहीं, जो बाहर से लोग आते हैं वो भी लिखते हैं। अगर आपने कभी नाम सुना हो तो इब्न बतूता, इसने भी बहुत कुछ यहाँ भारत के बारे में लिखी है। तो अलबरूनी हो गए, अलबरूनी के किताबुल हिंद के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत के बारे में बताता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि उस समय के लोग कैसे रह रहे थे, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब चीज़ों के द्वारा हमें इतिहास पता चलता है। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया गया है: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। यानी कि अगर आपसे इतिहास का वर्णन बोला जाए तो प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास, ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्यों, खान पान, रहने के तरीकों में हुए बदलाव को जानने और समझने के लिए आप इन सभी का इतिहास जान कर देखो। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा से पूछो कि पापा क्या आप लोग हमेशा से दिल्ली में रह रहे थे, तो पापा बताएंगे नहीं, हम तो यहाँ पे इस सन में आए थे, इससे पहले हमारे दादा वहाँ रहते थे, वहाँ पे वो इस तरीके के काम करते थे, इतना कमाते थे। पता है उस समय कितनी गरीबी हुआ करती थी, उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, हम लोग को वहाँ से यहाँ क्यों आना पड़ा। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी जानकारी, इतिहास आपके बारे में, आपको खुद का इतिहास पता चलेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का क्या महत्व है। तो हमारा क्वेश्चन है, इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। मतलब कि जो अतीत में हुआ था उसके अलावा हमारे वर्तमान और भविष्य पर भी इसका असर पड़ता है। हम इतिहास में किए गए अच्छे कार्यों को अपना सकते हैं तथा गलतियों से सीखकर उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहास काल में लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल को किन भागों में बांटा गया है। ये लिखित से पहले का है बेटा। जब आपने अभी यहाँ देखा कि 3 कालों में बांटा गया है, तो आप इसमें देखेंगे कि प्राचीन काल, और आपको बताया गया, रुकिए अभी दिखाती हूँ कहाँ पर है, ये आपका बताया गया है।
प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। ये आपको इतिहास का 3 हिस्सा बताया गया है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है जब लिखा भी नहीं जा रहा था, यानी लिखित प्रमाणों से पहले का इतिहास किन भागों में बटा है। तो जब आप ऊपर साइड आएंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा कि जब लिखा नहीं जा रहा था उस समय का इतिहास 4 भागों में डिवाइड है। आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने यहाँ आंसर दिया हुआ है। आपके चारों काल, आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल, ये सारे जो है कोई भी लिखाई वाली चीज़ें मिलने से पहले के टाइम पीरियड को किस तरीके से बांटा गया है, जब लिखाई नहीं मिली थी, ये तब का टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता कर उस घर के कचरों से कैसे पता लगा लेंगे। मतलब कि उस घर में जो कचरा है, जैसे मैंने भी आपको उदाहरण दिया कि किसी ने पिज़्ज़ा खाया था, आपको आपके डस्टबिन से पता चल जाता है। तो इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं, जैसे कि हम किसी घर के कचरे से उसके खान पान की आदतों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि खाना बनाते वक्त जो वस्तुएं इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे भिंडी बनी है भाई, तो भिंडी का कूड़ा होगा, आलू प्याज के छिलके हो सकते हैं, मसालों के खाली पैकेट हो सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि उस घर में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। अपने पूर्वजों का मतलब दादा परदादा, इन सब के बारे में उनके नाम पता कीजिए, वो कहाँ रहते थे और वो क्यों वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हुए। इसको बनाते हुए एक आपको चार्ट बनाना है। चार्ट बनाना है का मतलब उसको दिखाना है कि दादाजी का नाम क्या है, वो कहाँ रहते थे, वो क्या करते थे और वहाँ से छोड़ करके वो दिल्ली या अन्य जगह क्यों शिफ्ट हो गए। तो इस तरीके से बच्चों इतिहास को आप अपने रोज के दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कल आपने काम नहीं किया था, डांट पड़ गई, तो आज उसकी गलती का आप फ़ायदा उठाइए, उससे सीखिए और आज वो गलती मत कीजिए। इस वीडियो को देखिए, काम कीजिए, अपने टीचर को भेजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।